पाकिस्तान के मारूफ नातख्वां शहबाज कमर फरीदी पर एक खातून ने मुबैना तौर पर ज्यादती का इल्जाम लगाया है और बाकायदा तौर पर इस ज्यादती के इल्जाम का मुकदमा वुमेन पुलिस स्टेशन मुल्तान में दर्ज हो चुका है। शहबाज कमर फरीदी जो पाकिस्तान के एक मकबूल और मारूफ तरीन नातख्वां हैं और इनकी एक नात जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, उसके बाद इन्हें बहुत मकबूलियत मिली, बहुत लोग इन्हें सुनने देखने लगे। कल जब इनके हवाले से खबर सोशल मीडिया पर आई तो वो वायरल होगी क्योंकि बहुत से लोग इन्हें जानते थे, इन्हें देखते थे, इन्हें सुनते थे। इस खातून ने जो इनके ऊपर मुबैना तौर पे ज्यादती का इल्जाम लगाया और जिसकी बाकायदा तौर पे एक FIR लॉन्च हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है, उस FIR की तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखता हूं। FIR में ये खातून कुछ लिख इस अंदाज में रही है। FIR बहुत लंबी है लेकिन मैं FIR की जो मेन चीजें हैं वो आपके गोशगुजार करता हूं। खातून दरख्वास्त ये कर रही है कि बखिदमत जनाब SHO साहिबा थाना वुमेन पुलिस स्टेशन मुल्तान, गुजारिश ये है कि साइला सिलाई कढ़ाई का काम करती है और ये निशात ऑर्किड नज चुंगी नंबर 9 में फ्लैट की रिहाइश जो है पजीर है। अब वो कहती है कि मुझे उस फ्लैट के मालिक की कॉल आती है 5 तारीख 11वां महीना 2024 को और फ्लैट का मालिक जिसका नाम मेहर अली और फरहान बताया जा रहा है, उसकी जानिब से कॉल आती है और वो बताते हैं कि हमने ये फ्लैट बेच दिया है, आपको आज ही फौरी तौर पे इस फ्लैट को खाली करना पड़ेगा। खतून कहती है कि मैं उस फ्लैट के जो साबिक मालकान है जिनका नाम मेहर अली और फरहान बताया जा रहा है, उनकी मिन्नत समाजत करती हूं कि मैं आज फौरी तौर पे अपना सामान लेके कहां जाऊंगी। तो उसमें जो फ्लैट के साबिक मालकान हैं वो इनको मशवरा ये देते हैं कि आप जो इस फ्लैट के नए मालिक हैं जो कि शहबाज कमर फरीदी हैं, उनके पास जाएं और उनसे दरख्वास्त करें कि मुझे यहां पे कुछ देर मजीद जो है रहने दिया जाए। जिस पे खतून बता रही है कि साइला फौरी तौर पर राजी होगी और मेहर जो अली है उसने अपने ड्राइवर के हमरा मुझे फ्लैट से पिक करवाया और वहां से लेके लिबर्टी होम जो कि बट कराई के नजदीक है वहां पे एक घर में मुझे ले गया, जहां पे वो बता रही है कि मेहर अली, फरहान, इमरान खान, शहबाज कमर, मुनव्वर हुसैन और मुदस्सिर खान पहले से मौजूद थे और बता रही है कि मेहर अली ने मुझे शहबाज कमर का तारुफ फ्लैट के नए मालिक के तौर पे करवाया। अब वो बता ये रही है कि कुछ देर गुजरती है और कुछ देर बाद मेहर अली, फरहान और इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत इन्हें वहां छोड़ के किसी बहाने वहां से निकल जाते हैं और कहते जैसे ये वहां से निकले उसके बाद वहां पे जो शहबाज कमर अफरीदी, मुनव्वर हुसैन और मुदस्सिर खान वगैरह की जानिब से साइला के साथ जोर जबरदस्ती छेड़छाड़ शुरू कर दी जाती है और बाकायदा तौर पे बैड टच शुरू कर दिए जाते हैं, जिस पर साइला फौरी तौर पे मेहर अली और फरहान को कॉल और मैसेजेस करती है जिसका वो आगे से जवाब नहीं देते। उसके बाद साइला फौरी तौर पे बता रही है कि जिस तरह मुझे छेड़छाड़ की जा रही थी, मुझे जिस तरह से बैड टच की जा रही थी, तो जो खातून है जो साइला है वो फौरी तौर पे शोर मचाना शुरू कर देती हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो बता ये रही हैं कि जैसे ही वो जो है साइला शोर मचाती है तो जो शहबाज कमर हैं वो तैश में आ जाते हैं और इन्हें बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर देते हैं और इन्हें जान से मारने की धमकियां देने लग जाते हैं और जबरदस्ती घसीट कर बिल्डिंग की बेसमेंट में इन्हें ले जाया जाता है, जहां पे जबरदस्ती इनके कपड़े उतार कर साइला की मर्जी के खिलाफ इनके साथ जना किया जाता है। साइला दोबारा इस वाक़े के फौरी बाद मतलब कि जो है मेहर अली और फरहान को दोबारा कॉल्स करती हैं, वो कॉल्स उठा के भी किसी किस्म का आगे से कोई जवाब नहीं देते और जो बाकी मुल्ज़मान बता रही जो मौके पे मौजूद थे वो साइला की बेबसी पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अली, फरहान और इमरान खान हमारे ही साथ हैं, उनमें से कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। आगे लिखती हैं कि मुल्जिम शहबाज कमर ने दोबारा साइला को ज्यादती का निशाना बनाना चाहा तो साइला वॉशरूम का बहाना करके वॉशरूम के अंदर से अपने आप को लॉक कर लेते। मतलब कि वो बता रही है कि दोबारा जब मुझे ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई तो मैं वॉशरूम का बहाना लगा के वॉशरूम जाती हूँ और वॉशरूम के अंदर जाके अपने आप को खुद को लॉक कर लेती हूँ। अब वो बता रही है कि वहां पे मैं 15 पे कॉल करती हूँ, 15 से रब्ता नहीं हो पाता, फिर मैं अपने एक फैमिली फ्रेंड जो कि पेशे से वकील हैं, उनका नाम यहाँ पे अरसलान एडवोकेट लिखा है, उनसे रब्ता होता है और मैं फिर उनको व्हाट्सएप के थ्रू एक लोकेशन शेयर करती हूँ और कुछ देर बाद जो वो एडवोकेट अरसलान है वो पुलिस के हमरा और साथ उनके एक आध दोस्त अहबाब है जिनमें अवैस का नाम आ रहा है, वो मौके पर आते हैं और खातून को वहां से लिखा हुआ है कि जो मुल्ज़मान है उनके चुंगल से बचाते हैं और फिर तमाम अफराद को थाना बीज मुंतकिल किया जाता है। अब बता रहे हैं कि जैसे ही हम लोग थाने पहुंचते हैं तो वहां पे जो अली, फरहान जो थे और इमरान
जो कि कॉल्स तो यानी कि उठा रहे थे लेकिन किसी किस्म का जवाब नहीं दे रहे थे, वो फौरी तौर पे थाने पहुंच जाते हैं अपने साथियों को बचाने के लिए और बता रही हैं कि खातून के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। अगर वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करेंगी तो उन्हें बड़े संगीन नताई की धमकियां दी जाती हैं और आगे से ये धमकाया जाता है कि आपको मुआशरे में बदनाम कर दिया जाएगा और जबरदस्ती एक स्टाम्प फरोश को बुलाकर थाने के अंदर पुलिस अफसरान के सामने जोर जबरदस्ती से इनके हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं और साथ अंगूठे और साइन किए जाते हैं और इनकी सुलह करवाई जाती है। खतून बताती हैं कि मैं अपनी बदनामी से बचने के घर से, अपने इनके संगीन नताई से बचने के घर से मैं चुपचाप घर चले जाती हूं, लेकिन उसके बाद मुसलसल मुझे दोबारा कॉल्स की जाती हैं और दोबारा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है और मुझे मुतअद्दिद बार धमकियां दी जाती हैं, जिस पर अगले ही रोज 6 तारीख को 11वां महीना 2024 को खातून जो है थाना वुमेन पुलिस स्टेशन जो है मुल्तान में वहां पहुंचती हैं, जिसपे इन्हें अगले रोज आने का कहा जाता है। अगले रोज ये जाती हैं और बाकायदा तौर पे अपने पास तमाम जो इनके डिजिटल के सबूत मौजूद थे उनको सबूत को प्रेजेंट करती हैं और इस जो पूरे वाकये की एक FIR लॉन्च करती हैं। अब बाकायदा तौर पे मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और जिसके अंदर बाकायदा तौर पे शहबाज कमर को भी नामजद किया गया और उनके जो दीगर दोस्त अहबाब हैं जिनका बताया जा रहा है मौके पर मौजूद थे और जो अहबाब उनको वहां पे लेके गए उन तमाम का यह इसमें जो है उनको नामजद किया गया। और अभी हमने इस FIR जब हमें मौसूल हुई तो हमने वो जो खातून है, क्योंकि उन्होंने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कराया, उनके नंबर को ट्राई किया, उनका नंबर भी बंद आ रहा है। शहबाज कमर फरीदी को हमने जो है कॉल करने की कोशिश की, उनका भी नंबर बंद आ रहा है, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनका भी नंबर बंद आ रहा है। लेकिन हमारे कुछ जराए की जिनसे बात हुई शहबाज कमर से, उनका कहना यह कि शहबाज कमर फरीदी इन तमाम इल्ज़ामात को डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुखालफिन मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की जो है मेरे पे मुकदमात कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे नात ख्वानी भी एक बाकायदा तौर पे एक फील्ड है और जिस तरह से दूसरी फील्ड में आपने देखा कि कंपटीशन होता है और मुखालफिन होते हैं, इसी तरह से नात ख्वानी के अंदर भी बहुत से कंपटीशन और बहुत सी मुखालफिन आपके मौजूद होते हैं। और हमने पहले भी बहुत बार इस तरह का देखा कि जो बहुत से नामवर जो मारूफ नातख्वां होते हैं उनको इस तरह के केसेस में नामजद कर दिया जाता है। पहले भी बड़े मारूफ नातख्वां, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन पहले भी इस तरह के बहुत से केसेस हुए हैं। बहरहाल ये FIR में कुछ मुझे शिकम नजर आए और अक्सर हमने क्योंकि बहुत सा क्राइम कवर किया, उसमें होता ही है कि जब कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा लेने जाए तो अक्सर इल्जामात भी लगा दिए जाते हैं। बहरहाल वल्लाहु आलम इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी इल्जाम लगता है तो बाकायदा तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, बाकायदा तौर पे सैंपल लिए जाएंगे, सैंपल एग्जामिन किए जाएंगे, वो रिपोर्ट्स आएंगी तो पता लग जाएगा कि मामला क्या है। क्योंकि खातून ने दावा यह किया है कि उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। दूसरी बार जब बनाने की कोशिश की गई तो उस वक्त वो बाथरूम में जाके अपने आप को लॉक करती हैं और फिर अपने जो फैमिली फ्रेंड हैं जो कि लॉयर हैं उनको कॉल करती हैं और वो इनकी मदद के लिए आते हैं पुलिस के हमरा, और फिर इनकी सुलह करवाई जाती है। बता रही है कि जबरदस्ती करवाई गई। वो तमाम तर चीजें इन्होंने यहां पे लिखी हैं और बता रही हैं कि मेरे पास तमाम तर जो है एविडेंस मौजूद हैं डिजिटली और जो भी मामलात हैं। वल्लाहु आलम इस पे जो तफ्तीश होगी, जो मजीद इस पे हकायक हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल हमने दोनों फ्रीकैन को कॉल करने की कोशिश की, दोनों का नंबर बंद आ रहा था। उसके अलावा जो इस पे IO का नंबर था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका भी नंबर बंद आ रहा था। लेकिन हमने अपने तौर पे जो राब्ता किया वो इनसे राब्ता हो नहीं पाया और जो FIR की डिटेल थी, जो मतन खातून की जानिब से अपनाया गया जो कि बाकायदा तौर पे इस वक्त मुकदमे का हिस्सा है, वो हमने आपके सामने रख दिया कि खातून जिसने मुबैना ज्यादती का इल्जाम लगाया उसने क्या FIR लिखवाई। बहरहाल ये FIR इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, ये खबर भी सोशल मीडिया पे वायरल है, क्योंकि कोई भी मारूफ शख्सियत हो उसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई खबर हो, उस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगे तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। बहरहाल मुझे नहीं पता कि इसमें हकीकत क्या है, क्योंकि वो काम इदारों का, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इस मामले का जो हकाइक है, इस मामले की हकीकत है वो सामने ले आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कोई भी नामवर शख्सियत हो, वो मुझे नहीं पता कि इस तरह की हरकत करता है या नहीं करता, क्योंकि अगर आपको जब 4 लोग जानते होते हैं तो आपके जहन में यह चीज होती है कि मैं कोई भी चीज करूंगा तो मैं हाईलाइट भी ज्यादा होऊंगा, लोग तनकीद भी ज्यादा करेंगे और ये जो 4 लोग मुझे देख रहे हैं ये मुझे देखना भी बंद कर देंगे। और बहरहाल जिस अंदाज में लिखा गया कि 4 अफराद की मौजूदगी में ज्यादती की गई, वल्लाहु आलम इसमें कितनी हकीकत है, इल्जाम है या क्या मामलात हैं, कुछ रोज में जब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो अब इसकी बाकायदा तौर पे जब तफ्तीश होगी, क्योंकि अब इसमें सिर्फ मुल्जमान को नामजद नहीं किया गया या सिर्फ शहबाज कमर उनको नामजद नहीं किया गया, उनके अलावा 6-7 लोगों को नामजद किया गया और उसके अलावा जो BZ
जो थाने के एहलकार हैं उनको भी नामजद किया गया कि उनकी मौजूदगी में मुझे जबरदस्ती सुलह के लिए मजबूर किया गया, मेरे साइन अंगूठे लिए गए, मुझे जबरदस्ती पैसे दिए गए और बाकायदा तौर पे पुलिस के सामने मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी गई। तो अब ये देखें, इसमें सिर्फ मारूफ नाथख्वां ही नामजद नहीं है, उसके अलावा 6-7 लोग और भी नामजद हैं, फिर थाने के जो एहलकार हैं वो भी नामजद हैं। और चौथा ये भी ऐड किया गया कि जब मैं वुमेन पुलिस स्टेशन मुल्तान गई तो मुझे अगले रोज आने का कहा गया। तो बहरहाल ये तमाम तर चीजें जो खातून ने इल्जामात लगाए हैं उस पर जब तफ्तीश होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मजीद इस वाक़े के हवाले से जो हकीकत और जो हकाइक जो डिटेल्स हमारे सामने आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल हम इन तमाम फ्री कैन के साथ रब्ता करने की कोशिश करते रहेंगे। इन तमाम फ्री कैन में से कोई भी हमसे बात करना चाहे या हमारा उनसे रब्ता हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आपकी गोशगुजार करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।